गणपति के 8 स्वरूप, गजानन के 8 स्वयंभू रूप, मोरगांव श्री मयूरेश्वर को, सिद्धटेक श्री सिद्धि विनायक पर, पाली श्री बल्लारेश्वर के नमन करें। महट श्री वरद विनायक, थेऊर श्री चिंतामणि जी, लेडियाद्री श्री गिरिजात्मज के, ओझर श्री विघ्नेश्वर, रांजड़गांव श्री महागणपति। टीवी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। भगवान गणेश के भक्तों की सबसे बड़ी कामना होती है कि वो भगवान एक दंत के दिव्य अष्ट स्वरूपों के दर्शन करें। ऐसी मान्यता है कि अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा करने वाले सभी भक्तों के कष्ट विघ्नहर्ता देखते ही देखते हर लेते हैं। सौभाग्य की बात तो ये है कि अष्टविनायक यात्रा के सभी तीर्थ महाराष्ट्र में है। तो आइए दर्शन करते हैं अष्टविनायक के। गणपति के 8 स्वरूप, गजानन के 8 स्वयंभू रूप, मोरगांव श्री मयूरेश्वर को, सिद्धटेक श्री सिद्धि विनायक पर, पाली श्री बल्लारेश्वर के नमन करें। महट श्री वरद विनायक, थेऊर श्री चिंतामणि जी, लेडियाद्री श्री गिरिजात्मज के, ओझर श्री विघ्नेश्वर, रांजड़गांव श्री महागणपति। अष्टविनायक की तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती है मोरेगांव के श्री मयूरेश्वर के दर्शन के साथ। मयूरेश्वर मंदिर मोरगांव में कराहा नदी के किनारे स्थित है, जो महाराष्ट्र के पुणे में बारामती तालुका में स्थित है। इस क्षेत्र को भूस्वानंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समृद्ध भूमि। इस क्षेत्र का आकार मोर की तरह है, इसीलिए इस इलाके का नाम मोरगांव पड़ा। सबसे पहले दर्शन श्री मयूरेश्वर के, स्थान मोरगांव, पुणे बारामती तालुका। ये है मोरगांव में स्थित श्री मयूरेश्वर। अष्टविनायक की यात्रा की शुरुआत श्री मयूरेश्वर के दर्शन के साथ ही होती है। मान्यता है कि मोरगांव का ये मंदिर स्वयं ब्रह्मा जी ने बनवाया था। देवताओं को दैत्यराज सिंधु के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री गणेश ने मयूरेश्वर का अवतार लिया था। पुराणों के अनुसार जब गणपति ने माता पार्वती से कहा कि मैं दैत्यराज सिंधु का वध करूंगा, तब शिव जी ने उन्हें कार्य निर्विघ्न पूरा होने का आशीर्वाद दिया। गणपति ने मोर पर बैठकर दैत्यराज सिंधु की नाभि पर वार किया, जिससे उसका अंत हो गया। जिसके बाद भगवान गणपति को मयूरेश्वर की पदवी प्राप्त हुई। मयूरेश्वर को मोरेश्वर भी कहते हैं। पुणे के बारामती तालुका में कराहा नदी के किनारे स्थित है मयूरेश्वर। ये पूरा क्षेत्र मोर के समान आकार लिए हुए है। मयूरेश्वर मंदिर का आकार दूर से देखने में किसी किले की तरह लगता है। मयूरेश्वर की मूर्ति के सामने मूषक और मयूर की प्रतिमाएं हैं। यहाँ काले पत्थर से बनी नंदी की एक मूर्ति भी है, जो मयूरेश्वर की ओर मुंह किए हुए है। मंदिर के प्रांगण में कई दीपमालाएं भी हैं। मान्यता है कि अष्टविनायक तीर्थ यात्रा की शुरुआत और समापन मयूरेश्वर के दर्शनों से ही करनी चाहिए। अष्टविनायक तीर्थ की यात्रा करने से और कौन कौन से पुण्य मिलते हैं, जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक शर्मा। पंडित अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 में। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, अष्टविनायक की यात्रा के महत्व क्या क्या है और भक्तों को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं अष्टविनायक की यात्रा करने से? नमस्कार। अष्टविनायक की यात्रा, एक तो पहले समझ लेना चाहिए कि गणपति की पूजा सबसे पहले बताई गई है, और अगर हम अष्टविनायक की यात्रा करते हैं तो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा कहते हैं। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि कुल 9 रस होते हैं, जिसमें से अगर 8 रसों की बराबर संतुलन हो तो हम 9वां रस यानी शांति रस को अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मयूरेश्वर भगवान हैं, ये समृद्धि के कारक हैं।
इसलिए विशेष रूप से यहाँ से शुरुआत होती है कि समृद्धि से बाकी सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ से पहले शुरुआत करते हैं और अंत भी यहीं से करते हैं। जैसे हम वास्तु में ईशान्य से शुरू करते हैं, ईशान्य तक आते हैं, इसी प्रकार कर्मकांड में पूजन में मयूरेश्वर की पूजा शुरुआत करते हैं पहले से और बाद में मयूरेश्वर तक आते हैं। गणपति की पूजा से बहुत सारे लाभ हैं और सबसे बड़ा लाभ है गणेश की प्रत्येक प्रतिमा की पूजा करने से या गणेश के 8 अवतारों की पूजा करने से। ये बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि बढ़ाने वाले हैं या बुद्धि से ही सभी कुछ प्राप्त करने की योग्यता देने वाले हैं। जी बिल्कुल, मयूरेश्वर के दर्शन करने के उपरांत भी कई दर्शन होते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में संपूर्ण तीर्थ हैं। महाराष्ट्र के वासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि हमारी महाराष्ट्र की भूमि सबसे पुण्य भूमि है। 5 देवताओं की जो पंच दैवत पूजन की विधि बताई गई है कि सभी 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जो 5 तत्वों के प्रतीक हैं, उसमें जल तत्वों की प्रधानता भगवान गणेश की बताई गई है। जीवनस्य गणानाय इस तरह से सूत्र कहता है और ये जल तत्व हमारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा है और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है, इसलिए भी गणेश की पूजा सबसे पहले और श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन देखते हैं कि मयूरेश्वर दर्शन के उपरांत हम कहाँ जाते हैं। इसके उपरांत सिद्धिविनायक के दर्शन किए जाते हैं। श्री सिद्धिविनायक का मंदिर सिद्धटेक में स्थित है। सिद्धिविनायक को परम शक्तिमान माना गया है। दूसरा दर्शन श्री सिद्धि विनायक, स्थान सिद्धिटेक, अहमदनगर, करजत तहसील। ये हैं भगवान श्री सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक को परम शक्तिमान माना गया है। मान्यता है कि यहाँ सिद्धिटेक पर्वत था और इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की। जब सृष्टि की रचना करते समय भगवान विष्णु को नींद आ गई, तब उनके कानों से 2 दैत्य मधु व कैटब बाहर आ गए और उत्पात मचाने लगे। दैत्यों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने श्री विष्णु जी की आराधना की, जिसके बाद विष्णु ने दैत्यों को मारने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ने शिव की आराधना की। विष्णु की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और शिव के अनुसार जब तक श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, मधु कैटब पर विजय पाना असंभव था। तब भगवान विष्णु जी ने श्री गणेश का आह्वान किया, जिससे श्री गणेश प्रसन्न हुए और दैत्यों का संहार हुआ। दैत्यों के वध के बाद भगवान विष्णु ने पर्वत के शिखर पर मंदिर का निर्माण किया तथा भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और ब्रह्मा जी ने बाधा रहित होकर सृष्टि की रचना की। तभी से ये स्थल सिद्धिटेक नाम से जाना जाता है और यहाँ विराजमान हैं श्री सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक के दर्शन की कथा आपने सुन ली। आखिरकार क्यों इन्हें महाशक्तिमान कहा जाता है? आचार्य शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। क्या शक्ति के लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ पर उपासना करते हैं इनकी? ऐसा है कि ये शक्ति की पीठ नहीं है, ये सिद्धि की पीठ है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी सिद्धि प्राप्त की थी और सिद्धियों द्वारा ही हम सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका संबंध सिद्धि से ज़्यादा है, शक्ति से कम है। विघ्नेश्वर का संबंध होता है शक्ति से, जबकि ये सिद्ध पीठ है, यहाँ पर शक्ति नहीं सिद्धि प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं रिद्धि सिद्धि वाली सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर जाना श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ पर ये उत्तर दिशा का संबंध भी रखता है, जिसको हम कुबेर के साथ जोड़ते हैं, इसको धन और वैभव के साथ जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ जाना चाहिए। जी अशोक शर्मा जी, एक दिमाग में एक सवाल एक और पैदा उठता है कि क्या अगर वहाँ पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करें तो क्या जल्दी उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? निश्चित रूप से सिद्धियां प्राप्त होती है। मैं तो ये कहूंगा कि विद्यार्थियों को भी या जो विद्या से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको विद्या में सिद्धि प्राप्त करनी है, उन्हें भी उनका दर्शन करना चाहिए। ये विद्या भी वहां से प्राप्त हो सकती है, सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। हम देखते हैं कि अष्टविनायक की यात्रा में तीसरा स्थान कहाँ का है। यह है भगवान बल्लाडेश्वर का। बल्लाडेश्वर एकमात्र ऐसे गणेश माने जाते हैं जिनका नाम भक्त के नाम पर पड़ा है। पाली के बल्लाडेश्वर गणपति की प्रतिमा के दर्शन ब्राह्मण की वेशभूषा में होते हैं। तीसरा दर्शन श्री बल्लाडेश्वर, स्थान पाली गांव,
जिला रायगढ़। ये मंदिर भक्त बल्लाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टविनायक में ये एकमात्र गणपति हैं जो वस्त्र के रूप में धोती कुर्ता धारण किए हुए हैं। मान्यता है कि भगवान गणपति ने अपने अनन्य भक्त बल्लाड़ को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए थे। अपने भक्त बल्लाड़ की भक्ति से भगवान श्री गणेश इतने प्रसन्न हुए कि उसी मूर्ति में विराजमान हो गए, जिसकी पूजा परम भक्त बल्लाड़ किया करते थे। अष्टविनायक में बल्लाड़ेश्वर की महिमा का बखान मुद्दल पुराण में किया गया है। पुराणों में भगवान श्री बल्लाड़ेश्वर को भक्तों का रक्षक बताया गया है। वेदों में इनकी महिमा का बखान किया गया है। पाली के बल्लाड़ेश्वर मंदिर के पीछे की ओर डुड्डी विनायक का मंदिर है। इस मंदिर की प्रतिमा को भी स्वयंभू माना जाता है। श्रद्धालु व तीर्थयात्री श्री बल्लाड़ेश्वर मंदिर के दर्शन से पहले डुड्डी विनायक की पूजा करते हैं। पंडित अशोक शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। पंडित जी, यहाँ पर कहा यह जाता है कि भक्तों का यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें देखते हैं, गणपति जो होते हैं बल्लाड़ेश्वर की बात की जाती है और खास बात यह है कि ब्राह्मण के वेश में दर्शन किए जाते हैं, ये क्यों? इसमें ब्राह्मण शब्द जो आ रहा है उससे थोड़ा सा हमको और सोचना चाहिए। ब्राह्मणत्व जो है वो सात्विकता का प्रतीक है और यहाँ पे जो दर्शन किया जाता है इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, सात्विकता में वृद्धि होती है, आदमी स्वस्थ बनता है। जैसे हम देखें तो ये यहाँ का दर्शन जो है हमारे आरोग्य को बढ़ाने वाला होता है। अगर किसी को कोई बीमारी हो या कोई ऐसी व्याधि हो जिससे उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, मुश्किलें आ रही हो, तो यहाँ पर दर्शन करने से ये व्याधि मुक्त हो सकता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। हमारे ग्रंथों ने भी कहा है ना, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधकम। तो आरोग्य तो सबसे बड़ा भाग्य है। तो ये तो आरोग्य की प्राप्ति या बीमारी से छुटकारा देने वाले भगवान हैं। ये सात्विकता, ब्राह्मणत्व यानी सात्विकता, ब्राह्मण की वेशभूषा यानी सात्विकता को बताने की बात कही गई है यहाँ पर। तो बिल्कुल आरोग्य को दूर करने के लिए करते हैं बल्लाड़ेश्वर के दर्शन। आप बने रहिए शर्मा जी हमारे साथ। फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अष्टविनायक यात्रा में आगे आगे कौन से पड़ाव आते हैं।